नमस्कार दोस्तों, आसान शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम 82nd क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 80 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, तो आज की क्लास में हम 81st क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। तो 81st क्वेश्चन क्या है? इसमें लिखा है राज्य साधन है, साध्य नहीं। यह सिद्धांत है, ये सिद्धांत उदारवादियों द्वारा दिया गया है। 82nd क्वेश्चन को हम देखते हैं। 82nd क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? ये स्टेटमेंट जेलेनिक द्वारा दी गई है। तो जेलेनिक द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में और टीजीटी 2013 में दोनों पेपर में पूछा गया था। 83rd क्वेश्चन देखिए, इसमें कथन दिया गया है और विचारक दिया गया है। तो हम इसके आंसर को डिस्कस करते हैं डायरेक्टली। मैं राज्य हूँ, ये लुई 14 ने बोला था। राज व्यक्ति से पहले है, ये अरस्तु ने बोला था, एरिस्टोटल ने बोला था। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हेगल द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। राज व्यक्ति का वृहद रूप है, ये प्लेटो द्वारा दिया गया है। तो अब मैं आपसे पूछूं, राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप किसने कहा है? तो प्लेटो ने कहा है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल ने। और राज्य व्यक्ति से पहले है, व्यक्ति से पहले है, ये किसने बोला है? अरस्तु ने बोला है। और किसने कहा था कि मैं राज्य हूं? तो लुईस 14 ने। हम 84th क्वेश्चन को देखते हैं। 84th क्वेश्चन में पूछा गया है, किसने कहा है राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। देखिए, सेम क्वेश्चन को जब भी आपके मैथ्स द कॉलम की तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, तो उसको एक जगह नोट डाउन कर लिया करिए। हो सकता है आने वाले समय में उसी में से कोई एक कथन और आपके विचारक का नाम दे दे और आपसे क्वेश्चन पूछ ले। जैसे यहाँ पे पूछा गया है राज व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, ये किसके द्वारा बोला गया है? ये प्लेटो द्वारा बोला गया है। कौन यह मानता है कि राज व्यक्ति से पूर्व है? तो मैंने आपको बताया है किसने कहा है राज व्यक्ति से पूर्व है? अरस्तु ने कहा है। 86 क्वेश्चन को देखिए, सरकार का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया था? तो इसको प्रतिपादित किसने किया था? सबसे पहले अरस्तु ने किया था। ठीक है, अरस्तु ने। अब 87 क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा है निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? तो ये क्या है आपका? लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र मतलब किस तरीके से क्लासिफाई किया है? कुलीन तंत्र की भी बात की है, ठीक है, निरंकुश तंत्र की भी बात की है। तो यहाँ पे देखिए, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र एवं निरंकुश तंत्र को अरस्तु ने सरकार का विकृत रूप माना है। दिखा आपको? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। 88th क्वेश्चन देखिए, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? सबसे पहले निर्मित और पारंपरिक रचना के आधार पर, फिर बी जो है आपके शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर, सी क्या है? धार्मिक प्रभाव के आधार पर, और डी क्या है? आर्थिक प्रभुत्व के आधार पर। तो यहाँ पे आपका शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर अरस्तु ने राज्य एवं संविधान का वर्गीकरण किया है। अच्छा, एक प्रश्न और बन सकता है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया है? तो इसका उत्तर आप सभी को पता है, अरस्तु ने किया है। अब वर्गीकरण इन्होंने कहाँ किया है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट, अरस्तु ने प्लेटो द्वारा स्टेट्समैन में किए गए राज्यों के वर्गीकरण को ही अपना आधार बनाया है। तो ये याद रखिएगा, कभी भी पूछता है कि कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है, तो प्लेटो द्वारा जो स्टेट्समैन पुस्तक लिखी गई है में किए गए राज्यों के वर्गीकरण को ही अपना आधार अरस्तु ने भी माना है। तो राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने किया था। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। पीजीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरस्तु के अनुसार राज्य जो है वो एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना है। 92nd क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92nd क्वेश्चन है आपका कि अरस्तु का राजनीतिक विचार
प्रतिपादित है पॉलिटिक्स में। ठीक है, पॉलिटिक्स में अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है। एरिस्टोटल के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। 94वां क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। प्राकृतिक संस्था अरस्तु ने माना है ना। आदमी एक सामाजिक प्राणी है, यह भी स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? यह भी स्टेटमेंट एरिस्टोटल या फिर अरस्तु द्वारा दिया गया, दोनों, हिंदी में अरस्तु और इंग्लिश में एरिस्टोटल, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं ही राज्य हूं, यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये घोषणा अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया है, लुईस XIV ने कहा था। लुईस XIV ने कहा था मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं। ये किसने कहा था? ये लुईस XIV ने कहा था। देखिए एक ही क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है। राज्य के आवश्यक तत्व हैं कितने? 4 आवश्यक तत्व हैं राज्य के, जो कि हैं आपके जनसंख्या, याद रखिएगा, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे पूछे कि राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता है। 99वां क्वेश्चन देखिए कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना। राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो ये स्टेटमेंट आपके ग्रीन द्वारा दिया गया है। 100वां और आखिरी प्रश्न जो आज की क्लास का है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना कहा है? तो ये ग्रीन द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। तो थैंक यू क्लास। आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे।